बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपसे पुलाव की एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है वन पॉट पुलाव। आज की रेसिपी में पुलाव जो हम बनाएंगे वो हम एक ही पॉट के अंदर बनाएंगे, एक ही बर्तन में बनाएंगे। इसको अलग से यखनी बनाकर नहीं बनाएंगे। मेरे चैनल पर ऑलरेडी पुलाव की काफ़ी सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आज मैं आपसे एक बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी पुलाव की शेयर करूंगी। इसमें हम एक ही पॉट में पुलाव बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है पॉट के अंदर, और इस ऑयल के अंदर हम चिकन शामिल करेंगे जो कि है 1 किलो के करीब। इस चिकन को हम इस ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर की ना हो जाए। तो इसे हम जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई हीट के ऊपर। और जब ये अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाएगा, ब्राउन सा कलर आ जाएगा, आपको देखे नज़र आ रहा होगा ये, तो इसके बाद हम इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। और अब जो ऑयल हमारे पास बचा है इसके अंदर हम प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली हैं यहाँ पर, उनको स्लाइस कर लिया है और अब हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। आप प्याज को पहले भी फ्राई कर सकते हैं और उसे अलग निकाल कर फिर चिकन को फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि चिकन में जो फैट्स होते हैं वो ऑयल में रह जाते हैं और उसकी वजह से प्याज थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। तो आप पहले भी प्याज फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में फ्राई की है। साथ ही मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर, और उसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है 1 इंच का, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 से 3 बादियान के फूल हैं, 6 से 8 लौंगे हैं और 8 से 10 के करीब काली मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें मैंने शामिल कर दी हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो टमाटर होते हैं मीडियम साइज़ के वो शामिल कर रही हूँ। ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है और स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके साथ ही हमने एक मसाला बनाया है, चूँकि ये वन पॉट पुलाव है तो इसमें यखनी अलग से नहीं बनेगी, तो यखनी में जो चीज़ें शामिल करते हैं उसका मसाला हमने पीस लिया इस तरह से ग्राइंडर में। इसके अंदर 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून ही साबित धनिया है, उन्हें मैंने पीस लिया है। और उसके अंदर से 2 टीस्पून भरकर मैं इसमें शामिल करूँगी, तो आपको दोबारा भी वो इस्तेमाल में आपके आ सकता है। बाकी मसाला जो बच जाएगा 2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये 1 किलो चिकन है जो मैं पुलाव बना रही हूँ उसमें, और चावल मैंने लिए हैं 650 ग्राम्स, तो उस हिसाब से मैं ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर रेड चिलीज़ शामिल करी हैं, जो फ्लेक्स होते हैं, रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल किया है। और इसके साथ ही मैंने जायफल का पाउडर शामिल किया है 1/4 टीस्पून। अगर जायफल और जावित्री दोनों अवेलेबल हों तो दोनों का पाउडर 1/4 टीस्पून आप शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसे हम मिक्स कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर ढककर पका सकते हैं आप बीच में, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मिर्चें भी शामिल करूँगी। हरी मिर्चें मैंने काट कर रखी हैं, तकरीबन 6 से 8 के करीब हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसे ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं तो मैं 6 से 8 के करीब मैंने बारीक बारीक काटी हैं, वो मैं शामिल कर रही हूँ और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको आंच हल्की करके इतनी देर पकाऊंगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और ढककर हल्की आंच पर पका लूँगी टमाटर के सॉफ्ट होने तक। अब हमारे टमाटर किसी हद तक गल गए हैं, तो इसके अंदर जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो भी हम शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन मुकम्मल तौर पर गली नहीं है, ये सिर्फ फ्राई हुई है। तो इसे भी हम इस पॉइंट पर शामिल कर रहे हैं और इसे मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ। तो जो टमाटर मैश नहीं हुए थे वो भी मैश हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैंने आधा कप के करीब दही रखा है, उसे बीट करके रखा हुआ है, तो वो भी मैं इस पॉइंट पर शामिल करूँगी। और मीडियम टू हाई हीट पर इस टाइम में इसे पका रही हूँ। एक तरफ हम चिकन कर देंगे और साइड में हम हल्की आंच कर देंगे अब। और ये जो दही है हमारा वो इसमें हम शामिल कर देंगे। दही शामिल करके इसे थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे एक साइड पर, उसके बाद तमाम मसाले के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। जब भी दही आप शामिल करें किसी भी खाने में तो आंच को कम कर दें, हल्का कर दें। तो मैंने आंच जो हमारी तेज़ थी पहले उसे कम कर दिया था ऑलरेडी। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। दही को मैंने एक तरफ मिक्स किया है पहले, उसके बाद मैं इसे पूरे पुलाव में मिक्स कर लूँगी इस तरह से। और इन तमाम चीज़ों को अब हम आंच तेज़ करेंगे और 4 से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे तरीके से इसको तेज़ आंच पर, ताकि मसाला अच्छा सा भुन जाए। अब देखें
मेरे पास एक क्यूब है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक साइड पर मैंने शामिल किया है, उसे मैं साइड में ही क्रश कर दूँगी और फिर पूरे मसाले में मिलाऊँगी। अगर आप चाहें तो ये शामिल कर सकते हैं, ऑप्शनल है, इसकी जगह चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें तो शामिल ना करें। तो एक साइड पर मैंने उसे क्रश कर दिया है और तमाम मसाले में मिक्स कर दिया है। नमक हम इसी हिसाब से हमने इसमें डाला है, क्योंकि जो चिकन क्यूब होता है वो भी नमकीन होता है, काफ़ी उसमें नमक होता है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर चिकन क्यूब आप डालें या चिकन पाउडर तो नमक को उसी हिसाब से एडजस्ट करें। तो इन तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसे ढककर कवर करके पकाऊंगी 7 से 8-10 मिनट के करीब। 10 मिनट तक पकाएंगे क्योंकि हमारे चिकन को अभी गलना है, तो आँच हल्की कर देंगे हम। और ये देखें 8 से 10 मिनट के बाद इस तरह से इसकी शक्ल हो गई चिकन की, काफ़ी हद तक गल गया है अब। और बाकी जब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ये उस टाइम गल जाएगा। तो चिकन गलने के लिए आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप इसे जब पकाएंगे तो इस टाइम में उसको एडजस्ट कीजिएगा कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। अब इन तमाम मसाले को मिक्स करके यहाँ पर मैं आधा टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। पिसा हुआ गरम मसाला आप इस टाइम पर शामिल कर दें, और आधा टीस्पून शामिल कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। साथ ही पुदीने के बगैर पुलाव मुकम्मल नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे पुदीना और हरा धनिया थोड़ा सा ही है आज मेरे पास, तो वो मैं शामिल कर रही हूँ। पुदीना ज़्यादा है, वैसे भी पुलाव में पुदीना ज़्यादा जाता है, तो मैं इसको मिक्स कर दूँगी पुदीना शामिल करके। और इस टाइम हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। 650 ग्राम्स हमारे पास चावल हैं जो कि हमने भिगोकर ऑलरेडी रखे हुए हैं आधे घंटे के लिए, तो उस हिसाब से हम 850 ml पानी यहाँ पर शामिल करेंगे, यानी कि 1 लीटर से कम पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर, और अब हम इसके बाद दोबारा से इसको कवर करेंगे और कवर करके पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी पका सकते हैं अगर आपकी चिकन ना गली हो तो आँच को हम थोड़ा सा मीडियम करके इस पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। अब देखें पानी बहुत अच्छे तरीके से उबलने लगा है, चिकन हमारी काफ़ी हद तक गली हुई है। तो अब हम इसमें अपने जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो शामिल कर रहे हैं, और चावल शामिल करके हाई हीट पर ही हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। पहले हाई हीट पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैं इसकी आंच जो है मीडियम कर दूंगी, मीडियम टू लो की तरफ कर दूंगी, और इसे ढककर पकाऊंगी जब तक कि ये चावल जो है तमाम पानी खुश्क ना हो जाए और चावल अच्छे तरीके से इसमें पक ना जाए। बिल्कुल पानी को हमें ड्राई करना है दम पे रखने से पहले। तो मैं इसे यहाँ पर कवर कर रही हूँ और मीडियम हीट पर मैं इसे पकाऊँगी, मीडियम टू लो हीट पर। बीच में आप चेक भी कर सकते हैं इसे, देखें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब हम हल्के हाथ से चावल उलट पुलट कर लेंगे थोड़े से, उसके बाद हम इस पुलाव को दम पर रखेंगे। और पुलाव को दम पे रखने से पहले आप इसके नीचे एक तवा वगैरह रख सकते हैं ताकि ये नीचे से लगे नहीं, और ऊपर आप जो इसका कवर होता है उसे किसी टावल की मदद से, किचन टावल की मदद से उसको कवर कर दें ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो वो उसमें चला जाए। तो अब मैं इसे दम पर रख रही हूँ 15 मिनट के लिए, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप हल्की आंच पर इसे दम पर रख दें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, पुलाव हमारा बहुत ही अच्छा सा दम पर आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बने हैं, खिले खिले से। इनको अभी जब ये चावल फ़ौरन तैयार होते हैं तो उस टाइम इनको हम थोड़ा सा कवर हटा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और इसको उलट पुलट उस वक्त नहीं करते। थोड़ी देर के बाद इस तरह से आप उसे साइडों से हल्के हल्के उलट पुलट करें, वरना चावल टूट सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी 1 पॉट पुलाव जो हमने एक ही बर्तन में तैयार की है रेडी हो गई है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।